Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे आरसीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था लिमिट स्टेट मेथड। लिमिट स्टेट मेथड। तो लिमिट स्टेट मेथड के हमने इसमें कर लिए थे 14 चैप्टर कर लिए थे। आज हम करेंगे 15 पार्ट करेंगे इसका। तो 15 पार्ट में क्या क्या देखने वाले हैं हम देख लेते हैं। 15 पार्ट में हमारे पास है एग्जाम्पल थर्ड हम करेंगे। एग्जाम्पल थर्ड से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एग्जाम्पल थर्ड है रीइंफोर्स कंक्रीट बीम। हमारे पास है आरसीसी बीम दिया हुआ है। आप साइज इसका दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ब्रेड्थ दी है और डी डेप्थ, ओवरऑल डेप्थ दी है। इफेक्टिव कवर इसमें 50 mm का दिया हुआ है। इफेक्टिव कवर दैट मीन डी डैश दिया हुआ है। ये है डी डैश। हैज़ टू बी डिज़ाइन फॉर हमारे पास वर्किंग मोमेंट दी है 200 किलो न्यूटन मीटर दी है, दैट मीन्स बेंडिंग मोमेंट दी है। यूजिंग M20 दैट मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एफसी के दिया हुआ है 20 एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट स्टील दिया हुआ है 415 दैट मीन्स FY दिया हुआ है 415। कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड निकालना है, दैट मीन्स AST हमने निकालना है इसमें, ठीक है। स्टेट वेदर द सेक्शन इज अंडर reinforced और reinforced और बैलेंस सेक्शन। तो और ये भी हमने स्टेट करना है कि हमारे पास जो सेक्शन है वो अंडर reinforced है और reinforced है या फिर बैलेंस सेक्शन है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने एक बना दिया, सेक्शन बना दिया। यहाँ पे ब्रेड्थ बना दी हमने। ब्रेड्थ इक्वल टू है हमारे पास 400 mm और ये डेप्थ जो है, ओवरऑल डेप्थ जो है कितनी है 800 mm, ठीक है। और इसमें हमारे पास इफेक्टिव कवर दिया है 50 mm। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास कहीं पे रीइंफोर्समेंट होगी और रीइंफोर्समेंट के बीच से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 50 mm, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ आएगी वो यहाँ से यहाँ तक आएगी। दैट मीन्स ओवरऑल 800 में से 50 माइनस कर देंगे तो हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ डी आ जाएगी। डी इक्वल टू 800 माइनस 50, 750 mm हमारे पास डी की वैल्यू इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसमें डी डैश इक्वल टू हमारे पास 50 mm है, दैट मीन्स इफेक्टिव कवर, और M20 और FE 415 है। इफेक्टिव डेप्थ हमारे पास इसमें डी जो होगी, इफेक्टिव डेप्थ डी इक्वल टू 800 माइनस 50 इक्वल टू 750 mm जो हमने पहले ही निकाल दिया यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास बेंडिंग मोमेंट दी है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इसमें दी है वो है 200 किलो न्यूटन मीटर। 200 किलो न्यूटन मीटर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट दी है। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट चेक वेदर द सेक्शन इज अंडर रीइंफोर्स और ओवर रीइंफोर्स। फर्स्ट चेक करेंगे कि हमारे पास सेक्शन अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है या ओवर रीइंफोर्स सेक्शन है। तो वो हमें कैसे चेक होगा, वो हमारे पास चेक होगा एम्बू लिमिटिंग से हमारे पास चेक होगा। तो एम्बू लिमिटिंग हम इसमें करेंगे, एम्बू लिमिटिंग का फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास एम्बू दिया हुआ है। तो एम्बू लिमिटिंग का हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। एम्बू लिमिटिंग इक्वल टू हमारे पास इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 0.36 इंटू FC के इंटू XU लिमिटिंग इंटू B इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU लिमिटिंग। तो ये हमने पीछे फार्मूला देखा था, एम्बू लिमिटिंग का फार्मूला होता है। इसमें जब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू मैंने पुट की है 0.36, ये फार्मूले का है। FC की वैल्यू हमारे पास 20 है और XU लिमिटिंग अगर हमने निकालना है किसके लिए, 415 के लिए हमने XU लिमिटिंग की वैल्यू निकालनी है। FE 415 के लिए वो होती है 0.84 इंटू डी की वैल्यू है 0.484 इंटू डी आ गया हमारे पास 750 इंटू हमारे पास आ गया 400 में ब्रेड्थ, ये आ गई ब्रेड्थ की वैल्यू। उसके बाद डी अगेन डी की वैल्यू 750, 0.42 इंटू एक्सयू लिमिटिंग जो हमने पीछे ये निकाला था एक्सयू लिमिटिंग, ये आ गया। और इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 620.84 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ आया होगा कि ये वैल्यू कैसे आ गई। उसके बाद हमारे पास से फैक्टर्ड मोमेंट दी है, हमारे पास फैक्टर्ड मोमेंट दैट मीन्स MU इक्वल टू 1.5 इंटू 200। 1.5 इंटू 200 हमने क्यों किया, क्योंकि 1.5 जो है हमारे पास ये
ये हमारे पास सेफ्टी फैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई किया 200 से, हमारे पास वैल्यू आ गई 300। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई 300 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, 300 किलो न्यूटन मीटर हमारे पास आ गया। और इससे हमें पता चल गया कि जो mu है वो लेस देन है mu की, ये आ गई mu की वैल्यू, और ये आ गई हमारे पास mu लिमिटेड की वैल्यू। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे mu की वैल्यू जो है लेस देन आई mu लिमिटिंग से, सो इससे हमें पता चल गया कि जो सेक्शन है वो है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हमारे पास आ गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हमारे पास आ गया, लेकिन हमने इसमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, तो AAST निकालना है। तो अभी तो हमें पता चल गया कि सेक्शन जो है अंडर रीइंफोर्स्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम mu की वैल्यू mu की जगह पे रख लेंगे, और ये वाला फार्मूला हम लगा के हम वैल्यू निकालेंगे, xu की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास mu का फार्मूला था हमारे पास 0.36 इंटू FCK इंटू XU इंटू B इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU। ठीक है, तो इसकी जब हम वैल्यू रखेंगे, mu की वैल्यू भी हमारे पास है 300 इंटू 10⁶। 10⁶ क्यों किया, क्योंकि ये वैल्यू जो हमारे पास 300 की वैल्यू थी, ये थी हमारे पास किलो न्यूटन मीटर में, इसको हमने न्यूटन mm में कन्वर्ट किया। तो किलो की वैल्यू आ गई 10⁻3, mm को मीटर को जब mm में कन्वर्ट करना है तो ये भी 10⁻3 आ गया, तो हमारे पास आ गया 10⁶। दैट मीन्स 300 इंटू 10⁶ इक्वल टू 0.36 इंटू FC के वैल्यू 20 इंटू XU की वैल्यू हमने निकालनी है, इंटू B की वैल्यू हमारे पास 400 आ गई, इंटू D की वैल्यू 750 माइनस 0.42 इंटू XU। ठीक है, तो इसमें से अगर हम वैल्यू निकालें XU की, तो XU की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 300 इंटू 10⁻6, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये पूरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसके साथ, ये वैल्यू आ जाएगी 2.16 इंटू XU और माइनस ये आ जाएगा हमारे पास 1209 0.6 XU का स्क्वायर। तो मतलब ये हमने किया दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, और इन तीनों टर्म को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। इसके साथ जब किया तो ये वैल्यू आ गई, इन तीनों इस पूरी टर्म को इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। देयरफॉर इसमें से हम XU की वैल्यू निकालेंगे, तो XU की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसमें 151.79 mm। ठीक है, तो XU की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो XU की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो अब हमने निकालना है एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, नाउ हमने निकालना है एरिया ऑफ स्टील, दैट मीन्स AST निकालना है। तो AST हम कैसे निकालते हैं, AST निकालने के लिए हम इसी फार्मूला को टेंशन में करेंगे। ये फार्मूला कंप्रेशन का हमने यूज़ किया था, टेंशन का जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 300 इंटू 10⁶ इक्वल टू 0.87 इंटू f of y इंटू AST इंटू D माइनस 0.42 इंटू XU। ठीक है, जब ये हम करेंगे तो हम इसकी वैल्यू रखें अगर 300 इंटू 10⁶ इक्वल टू 0.87 इंटू f of y हमारे पास यहाँ पे कितना है 415। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास जो AST है इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, और ये आ गया D की वैल्यू 750 है माइनस 0.42 इंटू जो हमारे पास वैल्यू है XU की वैल्यू हमारे पास कितनी आई ऊपर 151.79। ठीक है, तो इससे हमारे पास AST आ जाएगा, AST इक्वल टू 1210.8 mm²। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे AST इस साइड रखेंगे, ये वाला इस साइड ले आएंगे, ये वाला भी इस साइड ले आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगी 1210.8 mm²। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई किसकी, AST की। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, दैट मीन्स कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन करके AST की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें से AST की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय ये वाली टर्म, तो ये हमारे पास AST की
वैल्यू आ गई mm² में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक, comment, share and subscribe my YouTube channel.